जो रैप का ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है कंट्रैक्शन। मसल से ज़्यादा घुटनों की एक्सरसाइज है, जॉइंट्स की। बट यू नो व्हाट्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल थिंग इन द वर्ल्ड? हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं लेग्स में हमारे पास ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, जैसा कि कॉर्डिसेप्स, उसके नीचे हैमस्ट्रिंग्स, आपके अडक्टर्स, अबडक्टर्स और कॉब्स और ग्लूट्स, सबसे बड़ा पार्ट। तो आप इन सारे पार्ट्स को किसी भी तरीके से, किसी भी मूवमेंट के ज़रिए जो आपको अच्छी लगती है, उनके ज़रिए इन मसल्स को क्लोज टू फेलियर ट्रेन करेंगे तो डेट्स एनफ। ये मैटर नहीं करता कि आप वेरिएशन कौन सा रख रहे हैं। इन सारे मसल्स में से हमारे पास अडक्टर्स के लिए तो कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, तो मैं सिर्फ कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को करूँगा। और मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मैं स्क्वाट्स और लेग प्रेस और डेड लिफ्ट वगैरह नहीं करता। अभी मैंने रिसेंटली छोड़ा है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं, शायद अभी मैंने कोई 6 माह पहले ही ये चीज़ें जो है वो सीखी हों। तो वो इसलिए नहीं मैं करता क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि जॉइंट्स पे और डेड लिफ्ट वगैरह में जो है वो लोअर बैक पे वो इतनी ज़्यादा फोर्सेस या इतना ज़्यादा वो लोड आता है कि वो चीज़ें जो हैं इन इतने लोड को कवर करने के लिए नहीं बनी। तो फर्स्ट सेट लगा लेते हैं, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगा स्क्वाट्स और लेग प्रेस को एक्सप्लेन करने की, और इसको मैं अलग से भी एक वीडियो में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बहुत पहले अगर आपको जो चीज़ें नॉलेज आपको मिल जाता तो आपको क्या लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते थे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इतनी पोटेंशियल या इतना अपने जैसी आप कह लें कि इट्स अ प्राउड मोमेंट कि मैंने इतनी अच्छी डेवलप्ड नेचुरल फिज़िक्स वर्ल्ड वाइड बहुत शायद ही कोई देखी हैं, या मुझसे बेटर मैंने कुछ, हाँ डेफिनेटली आरन कर्टिस मेरा फेवरेट नेचुरल एथलीट है। वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक और काफ़ी वेल बिल्ट रह चुका है, मिस्टर ओलंपिया नेचुरल में, जो INBA की शायद फेडरेशन है। तो मतलब बहुत कम गिने चुने शायद मैंने कुछ ही लोग देखे हों। तो हाँ, मैं एक चीज़ को मैं ज़रूर इम्प्रूव करना चाहूँगा कि अगर मुझे पहले पता चल जाता कि लेग को किस तरह, लेग की ब्रेक एक्सरसाइज में पहले ब्रेक डाउन कर लेता तो शायद मेरे कॉर्ड्स की मसल मेच्योरिटी आज अभी से बहुत ज़्यादा होती। तो मतलब मैं स्क्वाट्स वगैरह जो है वो मैंने बताया कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वार्म अप कर लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ लेग्स में ये एक्सटेंशंस करूँगा, लेग कर्ल करूँगा और हिप थ्रस्ट करूँगा। और उसके अलावा अडक्टर अबडक्टर की मैं करता, लेकिन वहाँ उसका इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। और कॉब्स मैं एब्स के साथ ट्रेन करता हूँ। फर्स्ट सेट अपना कर लेते हैं, फेलियर तक फर्स्ट सेट करेंगे। वेट काफ़ी कम था, मुझे 5 के साथ पहला सेट स्टार्ट करना चाहिए था। तो अभी जो स्क्वाट्स हैं या जो लेग प्रेसेस हैं, इट्स मोर ऑफ घुटनों की एक्सरसाइज मसल से ज़्यादा घुटनों की एक्सरसाइज है, जॉइंट्स की। इसी तरह जो डेड लिफ्ट्स हैं वो लोअर बैक पे इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है, और उसके अलावा हैमस्ट्रिंग को वो इस तरह से नेगेटिव पोजीशन में स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं इंजरी किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी एथलीट इंजरी अफोर्ड करना जो है वो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। मोटे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो जॉइंट्स हैं, ख़ासतौर पे नी जॉइंट्स, वो जल्दी जवाब दे जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वर्टिकली उनके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता रहता है। और उसके अलावा आप अगर स्क्वाट्स की बात करें तो स्क्वाट्स में भी वही, जब आप वेट लेके खड़े होते हैं तो वर्टिकली आपके जॉइंट्स के ऊपर, और फिर जब आप रैप भी करते हैं तो आपके कॉर्ड्स नेगेटिव पोजीशन में तो जा रहे होते हैं, लेंथन तो हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जगह पे आके आपका मसल कम्प्लीटली शॉर्टन नहीं होता, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं होता जैसे लेग एक्सटेंशन में होता है ना।
अब जैसे जैसे ऊपर आते हैं ये कॉर्ड्स आपके रिलैक्स होते जाते हैं, वो शॉर्टन पोजीशन में जाते ही नहीं है। इसी तरह लेग प्रेस है, और इसमें यह है कि आपकी बैक को सपोर्ट हो जाती है, बैक पे लोड जो है वो कम आता है अगर आप ये मूवमेंट्स मेरे ओपिनियन में कि मैं तो करता ही नहीं खैर अब लेकिन स्क्वाट से बेटर है लेग प्रेस या वो जो हैक स्क्वाट है आप टेक लगा के करें कम से कम, ताकि आपके बैक पे लोड ना आए। तो सेकंड सेट अपना लगा लेते हैं। एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 150 kg का स्क्वाट करते हैं, अगर वही 150 kg आपके यहाँ पे रख दिया जाए, आप रैप करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा आपका लोड जो है वो आपके कॉर्ड्स ने ही लिफ्ट करना है। यहाँ से आप जब लिफ्ट करते हैं तो आपके कॉर्ड्स लेंथन होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, तो उसमें 150 kg लिफ्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपके जो मसल की जो रैप का ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर कहते हैं कि नेगेटिव जो रैप है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेगेटिव रैप में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी मसल को आप लिफ्ट नहीं कर सकते किसी लोड को, और आप उसको नेगेटिव पोजीशन में लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो मसल की लोड बेरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, तो उसमें इंजरी हो सकती है, टेंडन जो है वो टीयर हो सकता है। तो रैप के दौरान जो फुली कॉन्ट्रैक्शन लाना मसल में ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रैप करें तो आई बिलीव कि नेगेटिव आप ना भी करें, सिर्फ पॉजिटिव रैप करें तो आपके मसल में उतनी ही जो है वो ग्रोथ आएगी। और अगर आप सिर्फ नेगेटिव रैप करें तो और पॉजिटिव रैप ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ लोड को यहाँ से बर्दाश्त करते हुए वापस लेके जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइसेप लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। बजाय इसके आप अगर उसको सिर्फ पॉजिटिव लेके जा रहे हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर पॉजिटिव लाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो आपका जो कंट्रैक्शन वाला फेज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर मैं लेग एक्सरसाइजेज में पहले से बहुत अरसा पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आज से मैं 5 साल या 10 साल पहले इन चीज़ों को सीख जाता, तो आई एम श्योर कि मेरे जो कॉर्ड्स हैं उनकी मसल मैच्योरिटी 200% होती है अभी। तो मैं इस लेग एक्सटेंशन को मास्टर करता तो मुझे इम्पोर्टेंस इसकी पता होती, या मैं इस तरह से वर्कआउट को ब्रेक डाउन कर पाता, तो डेफिनेटली मेरे कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते। थर्ड सेट। लोड में हर सेट में इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, इसको फेलियर तक लगाएंगे और उसके बाद लेग कर्ल्स की तरफ चलेंगे। तो मेरा वर्कआउट कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होने वाला, मैं इसको सिर्फ अपना फेलियर देखूंगा और सिंगल लेग पे मैं आज नहीं करूँगा। फोर्थ सेट है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझना और समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टाइम टेकिंग हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो लोग किसी एक कह लें कि अकीदे पे फंसे हों ट्रेनिंग के, तो उससे उसको हिलाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं, और मेरे लिए तो ये एक किस्म का बिल्कुल फेयर फ्री और पेन फ्री तरीका है। मोस्ट इफ़ेक्टिवली जो है वो ट्रेन करने का ये बेस्ट वे है। तो आपको मैंने बता दिया कि इन मसल्स को आपने टारगेट करना है, और रेंज ऑफ मोशन और आपका जो कॉन्ट्रैक्शन रैप है वो पूरा होना चाहिए, मसल लेंथन होना चाहिए, मसल शॉर्टन होना चाहिए।
उसको फिर आप कोई भी तरीका अपनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑफ कोर्स आप मुझसे कम्प्लीटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो बाकी मुझे तो यही स्ट्रेटजी समझ में आती है। और ख़ास तौर पर डेड लिफ्ट में भी आप मसल को लेंथन कर रहे होते हैं, सिर्फ उस पर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल रहे होते हैं। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि नेगेटिव रेप्स में जाते हुए जब स्ट्रेच वाली पोजीशन आती है मसल में, तो टेंडन तभी टूटते हैं। इंजरी मसल में तभी होती है। हैमस्ट्रिंग इंजरी डेड लिफ्ट करते हुए होती है। बाइसेप की इंजरी जो है, जब वो प्रीचर पे आप या स्ट्रिक कोई भी मूवमेंट करते हैं, जब नीचे जा रहे होते हैं, तो मोस्टली उस वक्त होती है क्योंकि आपने वो नेगेटिव रैप वाली चीज़ को जहन में रख के अपने मसल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा लिया। 5वां छठा सेट है आई थिंक। इसी तरह लंजेस है या बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स हैं। आप उनमें भी देखें तो आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, ये सारे सिर्फ लेंथन। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज को ब्रेक डाउन करें, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आपका मसल सिर्फ एक पोजीशन में वर्क कर रहा है। ठीक है, वो शॉर्टन नहीं हो रहा होता मोस्टली इन मूवमेंट्स में। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज क्वाड्स की लेग एक्सटेंशन है, और हैमस्ट्रिंग्स की मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज लेग कर्ल है, चाहे वो लाइंग हो, चाहे वो सीटेड हो, चाहे वो स्टैंडिंग हो। तो ये बड़ा सिंपल सा मामला है। एक जॉइंट है, तो इसको सिर्फ एक वे में या एक एंगल पे ट्रेन करना काफ़ी हो जाता है। तो इट्स लाइक जस्ट ये सिर्फ बाजुओं की तरह है बिल्कुल। यहाँ ये एक जॉइंट है ना, आप इस तरह करेंगे तो बाइसेप है, और पीछे आएंगे तो ट्राइसेप है। इसी तरह ये नीचे की तरफ बाइसेप है, लेग बाइसेप, और ये सामने की तरफ क्वाड्रिसेप्स है। ये मुझे नहीं पता कि कितना सेट हो गए हैं, 5वां छठा है। मैं सिर्फ अपना फेलियर देखता हूँ कि मेरा फेलियर कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से मैं सेट भी करता जाता हूँ और मैं वेट भी इंक्रीज़ करता जाता हूँ। लोड ज़्यादा हो गया तो मैंने रेस्ट काफ़ी अच्छे से लिया, बल्कि मैं यहाँ पे लेट गया था। तो अपना नेक्स्ट सेट करते हैं। आई थिंक 7वां होगा मे बी। आई थिंक ये मेरा 9th सेट है, तो मे बी ये लास्ट सेट हो। काफ़ी है। अब चलते हैं लेग कर्ल की तरफ, उसको फेलियर तक करेंगे। अब जल्दी से अपना हैमस्ट्रिंग्स का फर्स्ट सेट लगा लेते हैं। वेट मैंने लास्ट टाइम से थोड़ा सा इंक्रीज़ रखा है, वार्म अप वेट, तो इसको भी फेलियर तक करेंगे। सेकंड सेट है, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अगर कोई समझता है कि हैमस्ट्रिंग्स की वो डेड लिफ्ट बड़ी कोई अच्छी एक्सरसाइज है, तो अभी देखें ये रैप करते हैं तो मसल लेंथन पोजीशन से शॉर्टन में जाता है, फिर वापस लेंथन में आता है। एक रैप कंप्लीट होता है, एक मूवमेंट कंप्लीट होता है। जबकि आप डेड लिफ्ट करते हैं तो सिर्फ ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपका जो मसल है वो सिर्फ ऐसे खींच रहा है। ठीक है, वापस शॉर्टन नहीं, जब आएंगे वापस ऊपर वो रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे मैक्सिमम शॉर्टन पोजीशन में नहीं जाएगा। तो ये एक किस्म का
आप कह लें कि रबड़ है, उसके साथ आप ज़्यादा लोड डाल के छोड़ेंगे, वो नीचे तक तो उसको ले जाएगा, जहाँ तक उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी है वहाँ तक जाता 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 अगर वो ज़्यादा है तो आखिरकार वो रबड़ टूट जाएगा। तो इसी तरह से ये है कि जब आप नेगेटिव में लेके जाते हैं तो वो मसल उसको लिफ्ट नहीं कर रहा था, वो उसको सिर्फ होल्ड कर रहा होता है और उसको रिलीज़ वापस कर रहा होता है वेट को। तो अगर वो वेट बहुत ज़्यादा होगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। सेकंड सेट। थर्ड सेट है। फोर्थ सेट इंट्रो के लिए भी क्लिप आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 6 सेट है, शायद इसके बाद एक ही और लगे। एक और सेट लगा लेते हैं, लास्ट सेट है। इसके बाद चलते हैं हिप थ्रस्ट, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। फर्स्ट सेट। ग्लूट्स की एक्सरसाइज को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इट्स द बिगेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी। फर्स्ट सेट मैंने सेम ही वेट लिया जो लास्ट टाइम लिया था, 30 kg। जब नीचे जाते हैं तो ये मसल लेंथन होता है, जब ऊपर आते हैं तो शॉर्टन होता है। तो इसी तरह दूसरी मूवमेंट्स जो मैं बताता हूँ उनमें मसल जो है वो कम्प्लीटली शॉर्टन नहीं हो पाता। दस 10 kg दोनों तरफ ऐड करता जाऊँगा फेलियर तक, फिर एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। सेकंड सेट 40 है दोनों तरफ। आज प्यास भी लग गई है और भूख भी लग गई है। रात में मैंने चिकन खाया था, इफ्तार में 12 अंडे, रात लेट नाइट वो चिकन, सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय का पिया, और अभी जाके 12 अंडे और रात को फिर चिकन। ये स्मूथ है, ये मील मेरी स्मूथ चल रही है। हाँ, मीठे में मैं कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत खजूरें या कोई थोड़ी छोटी सी एक चॉकलेट, चाय पी लेता हूँ। तो बाकी मेन डाइट यही होल एग्स और चिकन है। वे आजकल मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा।
वेट में ऐड करता जाऊंगा फेलियर तक। थर्ड सेट 50 है दोनों तरफ। साइड पे निकल गया। पांचवा सेट है ये, दोनों तरफ 70 kg है। इसके बाद एक और करेंगे दोनों तरफ 80 के साथ और फिर छुट्टी। वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। Breakdown is painful, but you know what's the most uncomfortable thing in the world? Growth. तो उम्मीद है ये लास्ट सेट है और देखता हूँ इसके बाद। उम्मीद तो यही है कि ये लास्ट है। बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं। कल एब्स और काफ्स का वर्कआउट है, तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट सेट करके मैं निकल रहा हूँ, टाइम हो गया इफ्तार का। Oof.